हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th के सिलेबस से रिलेटेड लेसन नंबर 1 द फन दे हैड के पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना सीखेंगे। एग्जाम पेपर में पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर के लिए इस तरह की हेडिंग दी गई होती है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। उन क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ को समझकर देना होता है। कभी कभी तो वो आंसर आप पैराग्राफ से ही कॉपी करके लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके हमें अपने तरीके से उस आंसर को लिखना होता है। हमारा फर्स्ट पैसेज है दे टर्न द पेजेस से द फर्स्ट टाइम तक। शॉर्ट में मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ। आई होप आपने ये ऑलरेडी स्टडी कर रखा होगा लेसन, लेकिन अगर नहीं किया हुआ है तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ मैं जल्दी से इसकी हिंदी समझा देती हूँ। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले और क्रिंकली मतलब सिकुड़न वाले थे, उन पर फोल्ड किए हुए निशान बने थे, बहुत सारी लाइन्स थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स। और ये एक बहुत ही मजाक की बात थी शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और जैसा कि एक स्क्रीन पर अक्षर अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं, लाइन्स मूव करती रहती हैं, उनकी बजाय वो वर्ड्स स्टूड थे, एक जगह रखे हुए थे, एक जगह खड़े हुए थे, मतलब वो वर्ड्स आगे पीछे मूव नहीं कर रहे थे, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर। और जब उन्होंने उन पेजेस को वापस पलट कर देखा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। तो वहां पर सेम वर्ड्स ही थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जैसा कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी की तरह से लिखे हुए थे, उनमें कोई बदलाव नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो बच्चे इसमें ये किताब पढ़ रहे थे वो डिजिटली कंप्यूटर स्क्रीन पर या लैपटॉप पर या टैबलेट पर अपनी बुक्स पढ़ते थे और उनकी किताबों की लाइंस आगे चलती रहती थी, अपने आप वर्ड्स मूव करते रहते थे। आइए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। कॉपी में लिखते समय हम सबसे पहले यहाँ पैसेज 1 डाल देते हैं और यहाँ इस पैसेज के बारे में बताएंगे। एग्जाम कॉपी में भी बच्चों आप इसी तरह से मेंशन कर दीजिए कि हम पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। दे टर्न द पेजेस से फर्स्ट टाइम तक। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ वर द पेजेस दे टर्न। किस प्रकार के वो पेज थे जो उन्होंने पलटे। और स्टूडेंट यहाँ देखिए, जैसा कि फर्स्ट लाइन में लिखा है दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। वे पेज पीले और सिकुड़े हुए थे, फोल्ड किए हुए थे। तो ये लाइन आप अपने आंसर में लिख देंगे। एंड आंसर इज दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इज इट सेड। ऐसा क्यों कहा गया है दैट टू रीड वर्ड्स वॉज ऑफुली फनी। शब्दों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा मजाकिया था। यहाँ इस स्टेंजा में देखिए, यहाँ से ये लाइन है इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। आप चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ स्क्रीन तक ये लाइन इसी तरह से अपने आंसर में कॉपी कर सकते हैं। मार्गी एंड टॉमी यूज्ड टू रीड बुक्स डिजिटली ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। मार्गी और टॉमी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटली किताबें पढ़ा करते थे। इन द बुक द वर्ड स्टूड स्टिल। किताब में जो शब्द थे वो स्टूड स्टिल, शांत खड़े हुए थे, ऐसे के ऐसे ही थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, इधर उधर मूव करने की बजाय। सो इट वॉज ऑफुली फनी। इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा मजाकिया था। बच्चों को इस बात पर हंसी आ रही थी कि ये शब्द चल क्यों नहीं रहे। इस तरह स्टूडेंट्स पैराग्राफ से कॉपी करके भी आंसर लिखा जा सकता है और यहाँ उस पैराग्राफ को समझकर अपने विचार में भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज
What did they find when they turned back to page before? उन्होंने क्या पाया जब वो पिछले पेजेस पर फिर से गए, वापस उन्होंने पहले वाले पन्नों को पलटकर देखा। क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के बाद हम इस पैसेज में फिर से देखते हैं कि उन्होंने जब पेजेस पलटे तो क्या देखा। एंड देन, यहां से देखिए, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर it had the same words on it that it had had when they read it the first time. जब उन्होंने पलट कर देखा तो देखा कि सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं, वैसे के वैसे ही शब्द हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखे थे, पहली बार जो देखे थे। इस तरह से बच्चों शायद आप अब समझ रहे हो कि हमें इस पैराग्राफ में से ही समझकर आंसर अपनी कॉपी में लिखने हैं। और ये आंसर अब हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे। When they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it first time. Next है question number 4. Who does the word they refer to here? यहाँ आपको बता दें कि देखिए पैसेज में 3 क्वेश्चन तो पैसेज से रिलेटेड स्टोरी की तरह से आएंगे कि आपको उनकी कहानी में से ही आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामेटिकल टाइप का आएगा जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम्स या फिर इस तरह से वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन है हु डज द वर्ड दे रेफर टू हियर। इस पैराग्राफ में जो दे शब्द आया है वह किसे रेफर करता है, किस चीज को बताता है, किन लोगों के लिए यूज किया गया है ये दे। और अगर हमने ये लेसन पढ़ा है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ दे यूज किया गया था टॉमी एंड मार्गी के लिए। द वर्ड दे रेफर्स टू टॉमी एंड मार्गी। अब बच्चों एक चीज और बताएं, ये जो शब्द है मार्गी, कुछ किताबों में इसके बारे में मार्जी प्रोनाउंसिएशन लिखा है। मार्जी मुझे सही नहीं लगता क्योंकि ये जो जी है ये जी मोस्टली ग की साउंड देता है, जबकि जे जो है वो ज की साउंड में आता है। तो आई थिंक मार्गी इज अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट इज पैसेज नंबर 2। ये स्टार्ट होता है ही वॉज अ से इन नो टाइम तक, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड द राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस हैव। एक गोल चेहरे का छोटा व्यक्ति जिसका लाल चेहरा था उसके पास क्या था। एंड व्हाट डिड ही ऑफर मार्गी, और उसने मार्गी को क्या दिया। ये पैराग्राफ है यहाँ से नेक्स्ट पेज तक। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक छोटा व्यक्ति था जिसका लाल चेहरा था, उसके पास था एक होल बॉक्स ऑफ टूल, औजारों का एक पूरा बक्सा, विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें तारें और डायल्स वगैरह रखे थे। He smiled at मार्गी, वह मार्गी की तरफ मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे द राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस हैड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही ऑफर्ड मार्गी एन एप्पल। सेम लाइंस हमने इस पैसेज से लेकर अपने आंसर में लिख दी। पैसेज क्वेश्चन आंसर में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये आंसर रटना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता। आप पैसेज को समझकर इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। वेयर डिड ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस अपीयर। सारे लेसन और क्वेश्चन कहाँ पर अपीयर दिखाई देते थे। अपीयर मीन्स दिखाई पड़ना। आंसर है ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चन अपीयर ऑन अ बिग स्क्रीन। एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच पार्ट डिड मार्गी नॉट लाइक। मार्गी को कौन सा हिस्सा पसंद नहीं था। इसका आंसर पैसेज में यहां से स्टार्ट होता है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क।
एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे ज्यादा नफरत मार्गी को उस स्लॉट से थी जहां पर उसे होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। अब हम यही लाइंस यहां अपने आंसर में लिख देंगे। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन डिड मार्गी बिगिन टू लर्न पंच कोड। मार्गी ने पंच कोड लर्न करना कब सीखा। ये लाइन आपको यहां मिलेगी, यहां से स्टडी करते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। ये हमारा आंसर 6 years old। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि उसने कब लर्न किया। मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। अब इसे आंसर में हम लिखेंगे व्हेन मार्गी वॉज 6 years old शी बिगैन टू लर्न पंच कोड। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमने थोड़ा सा बदलाव करके अपने आंसर को प्रॉपरली लिखा है। उस लाइन को लिखते जो पैसेज में दी गई है तो बहुत लेंदी और सही नहीं लगता वो आंसर। क्वेश्चन में से ही आंसर को बनाना चाहिए। जैसे यहां लिखा है व्हेन डिड मार्गी, तो हम व्हेन से ही शुरू करेंगे। व्हेन मार्गी वॉज 6 years old, जब मार्गी 6 साल की थी, शी बिगैन टू लर्न पंच कोड। इस तरह से स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। आपको पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने आए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नई नई आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।